हमारी संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा को जानना है तो शास्त्र को जानना जरूरी है, और अगर शास्त्र को जानना है तो व्याकरण को जानने की आवश्यकता होती है। जयपुर में भी व्याकरण शास्त्र की जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। पुरातन काल में हमारे यहाँ विद्वानों द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उस जमाने में उन्हें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति हावी होती गई और लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते गए, जिसके चलते संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या में कमी आती गई। आज हालात ये है कि प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए व्याकरण के जानकारों की मदद चाहिए, जिनकी हमारे यहाँ बहुत कमी है। मगर अब इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में 1 महीने की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से परीक्षा पास करने के बाद 40 छात्रों का चयन किया गया है, जिन्हें व्याकरण विधि में पारंगत किया जा रहा है, जिसके बाद परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ 3 लोगों को चुनकर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे जयपुर परिसर में जो व्याकरण का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, उसमें 40 विद्यार्थी प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं और इसमें देश से पहले इन विद्यार्थियों का चयन किया गया, पूरे भारत से चयन करके, और उनकी फिर परीक्षा ली गई, फिर मौखिक परीक्षा हुई। तो उसमें चयन करने वाले जो चयन समिति हमारी थी, वो भी देश के सबसे बड़े आचार्यों के द्वारा ये बच्चे चयनित करके आए हुए हैं, उनका चयन किया गया है। आज संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उनमें गुणवत्ता की कमी अभी भी देखी जा सकती है, जिसका कारण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन को माना जाता है। अब नई शिक्षा नीति के बाद जो छात्र संस्कृत की पढ़ाई सिर्फ शिक्षक बनने या पूजा पाठ करने के लिए करते थे, उन्हें अब इसका उपयोग तकनीकी शास्त्र, विधि शास्त्र और मैनेजमेंट में करके रोजगार दिए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हम सहज से उन विषयों को समझ सकते हैं, उन टेक्स्ट को समझ सकते हैं। हालांकि आज लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसके ट्रांसलेशन आ गए हैं, अनुवाद आ गए हैं, तो हम उसको पढ़ के समझ लेंगे। तो मूल में जो बताए गए हैं ट्रांसलेशन में, वो सारी बातें नहीं आ सकती है। जो भाव मूल में संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वो भाव आप ट्रांसलेशन में, भाषांतरीकरण में कभी भी नहीं ला सकते हैं। संस्कृत के जानकारों का मानना है कि सभी को संस्कृत का विद्वान तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए छात्रों की रुचि होना भी जरूरी है, और इसीलिए इस तरह की कार्यशालाएं संस्कृत को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होती हैं। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।